नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की इंग्लिश मीडियम सुगम भारती हिंदी सामान्य की किताब को पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला पाठ है मैं ढूंढता तुझे था। यह कविता है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप किताब अपनी पुस्तक में ही पढ़ सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है। ये इसके कवि हैं, ये इसके राइटर हैं। तो बिना विलंब किए, बिना देरी किए कविता के सारांश को देखते हैं, यानी कि समरी को देखते हैं। तो लिखा है कविता में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। इसका तात्पर्य है कि कवि कहता है कि जब मैं तुझे कुंज और वनों में, जंगलों में जा जाकर ढूंढता था तपस्वी बन के, तब तू मुझे खोज रहा होता था दीन के वतन में। यानी दीन, परेशान, गरीब, या फिर कह सकते हैं कि असहाय लोग, उनके बीच में खड़ा हुआ तो मुझे पुकारता था। उनकी सेवा में ही ईश्वर की सेवा थी, ये कहना कवि चाह रहा है। और कवि ईश्वर को ढूंढने के लिए वन वन में भटक रहा था। आगे कह रहा है कि तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। मतलब जो ईश्वर की आवाज़ थी वो किसी की आह बन के थी, आह बन के पुकारता था। मतलब किसी की जो है पुकार थी, ईश्वर की पुकार ही किसी किसी व्यक्ति की, किसी परेशान व्यक्ति की पुकार ही ईश्वर की पुकार थी, ये कवि कहना चाहता है। और उस रूप में ईश्वर उसे बुलाता था। लेकिन कवि जो है वो संगीत और भजन की पुकार में ईश्वर को ढूंढ रहा था, संगीत और भजन के स्वर में ईश्वर को ढूंढ रहा था, जबकि ईश्वर किसी ज़रूरतमंद की पुकार के स्वर में था। आगे कवि कह रहा है, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू मेरे लिए पहले से खड़ा हुआ था दुखियों के द्वार पर। अगर मैं दुखियों के घर घर जाता तो मुझे तू मिल जाता। लेकिन मैं तेरी बाट जोह रहा था किसी चमन में, यानी किसी फूलों भरे बगीचे में, किसी सुंदर जगह पर, मंदिर आदि में मैं तुझे पुकारता था। हालांकि यहाँ पर मंदिर के प्रति नकारात्मकता नहीं है कि मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इनके साथ साथ हमें उन गरीबों की, उन दीन दुखी असहायों की भी सेवा करनी है जो कि हमारे आश्रित हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें समृद्ध या बलवान या समर्थ बनाया है, तो हमारा दायित्व है कि हम ईश्वर के उन लोगों की भी सेवा करें जो इस धरती पर हैं। और हमें समर्थ बनाया तो हमारा अधिकार बनता है। ईश्वर ने हमें इसीलिए समर्थ बनाया कि हम उनके प्रति काम आते रहें। तो ये कभी कहना चाहता है। तो कह रहा है कि बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। जब तू मेरे लिए, मुझे अपने करीब बुलाने के लिए किसी असहाय के आंसू बनकर बह रहा था, तब मेरी आंखें जो थी वो सम्मान और धन संपत्ति में लगी हुई थी, मैं तुझे नहीं देख पाया। आगे कवि कह रहा है, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि मैं बाजे बजा बजा कर तुझे रिझाता था, मृदंग ढोल करताल आदि बजाकर तुझे रिझाता था, लेकिन तू तब पतितों के संगठन में लगा था। यानी पतित यानी पापियों का संगठन, पापी लोगों के उद्धार के लिए उनका संगठन कर रहा था। ईश्वर का काम ही है, ईश्वर को पतित पावन कहा गया है। तो ईश्वर, जब हम पतित पावनों को ईश्वर की ओर, पतितों को ईश्वर की ओर ना मोड़ें, और पापियों को या फिर अधमों को, अधमों के उद्धार के बारे में उन पर दया दृष्टि ना करें। मतलब कहने का मतलब ये कि हम सोचते हैं अरे ये पापी है, ये बेकार है, और हम उसके प्रति गुस्सा जाहिर करते हैं। तो हमें पतितों के प्रति गुस्सा नहीं, बल्कि उनके प्रति दया होनी चाहिए कि अरे ये ईश्वर से विमुख है, ये गलत कार्य कर रहे हैं, तो इनकी अधोगति होगी। तो ईश्वर तो यही चाहता है कि पतित पावन किए जाएं, इसलिए ईश्वर को पतित पावन कहा जाता है। लेकिन हम पतितों से दूर हो रहे थे, तो बाजे बजा बजा कर ईश्वर को रिझा रहे थे। लेकिन ईश्वर जो है पतितों के संगठन में लगा था, पतितों को पावन करने में लगा था, अपने नाम से, अपनी भक्ति से, अपनी कृपा से, अपनी दया से। लेकिन हमने ईश्वर की सहायता नहीं की पतितों को पावन बनाने के लिए। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर। मैं जग से विरक्त हो गया था इसकी अनित्यता को जानकर कि ये जग हमेशा रहने वाला नहीं है, विनाशशील है। उत्थान बढ़ रहा था तब तू किसी पतन में, तब तू किसी पतन में, यानी किसी नीचे जाते हुए को ऊपर उठाने में लगा था। किसी अधम योनि में जाते हुए को, किसी अधमता में, किसी नीचे स्तर पर जाते हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने में लगा था, अच्छाई पर ले जाने में, ऊंचाई पर ले जाने में लगा था।
बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। मतलब कवि कहना चाह रहा है कि तू तो बेबस दुखी जनों के बीच में खड़ा था, लेकिन मैंने कभी नीचे की ओर देखा ही नहीं। मैं कहाँ तो तेरे चरणों को देखता, मैं कहाँ तेरे चरणों में झुकता, मैं तो स्वर्ग को देख रहा था, यानी मैं तो ऊपर की तरफ देख रहा था। तो मैं कभी तेरे चरण देख ही नहीं पाया, मैं कभी नीचे झुका ही नहीं। अगर मैं गरीबों को देखता, दुखी जनों को देखता, बेबसों को देखता, तो मैं तेरे चरणों को देखता। लेकिन नहीं, मैं तेरे चरण कहाँ से देखता, मैं तो स्वर्ग की ओर देख रहा था, मैं तो ऊपर की ओर देख रहा था, तो मैं वंचित ही रह गया। आगे कभी कहता है, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि तूने तो मुझे अनेकों अवसर दिए खुद से मिलने के, लेकिन मैं तुझसे नहीं मिल पाया, क्योंकि तू कर्म में मगन था और मैं व्यस्त था कथन में। तू करने में लगा था और मैं केवल कहने में लगा था। व्यक्ति का काम है कहना, जबकि ईश्वर का काम है करना। जैसे कि हम ईश्वर की जितनी भी लीलाएं पढ़ते हैं उन्होंने की हैं इस धरती पर अवतार लेकर, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म के बारे में कहा है, यानी कि करना चाहिए, कहने से मतलब नहीं। लेकिन हम सारी की सारी लीलाएं पढ़ते हैं, कहते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते जो ईश्वर कहना चाहता है। तो ईश्वर तो कर्म में लगा था, लेकिन हम कथन में लगे थे, तो हम कैसे ईश्वर से मिल सकते। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो कवि कहता है कि मैं तुझसे कैसे मिलूंगा जब इस संसार में इतनी भीड़ है, इसलिए हैरान होकर भगवान मैं तेरी शरण में आ गया हूँ कि मैं तुझसे कैसे मिल सकता हूँ, कैसे पा सकता हूँ। तू रूप है किरण में, किरण का तू रूप है, जो भी किरण प्रकाश में तेज है वो तू ही है। ईश्वर कहाँ कहाँ व्याप्त है, कभी बताना चाह रहा है कि ईश्वर हर जगह है। सौंदर्य है सुमन में, तू फूलों के अंदर उनकी सुंदरता है। ईश्वर का तेज जहाँ भी, भगवत गीता में ईश्वर बताते हैं, कृष्ण बताते हैं कि जहाँ कहीं भी तेजवान व्यक्ति, पुरुष या फिर वस्तु दिखाई दे, जान लो उसमें मेरा ही तेज है, मेरा ही अंश है। तो ऐसा ईश्वर कृष्ण बताना चाहते हैं कि हर तेजवान में मेरा ही तेज है, मैं ही समाया हूँ, मैं ही कण कण में व्याप्त हूँ। तो तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सुमन यानी फूल, तू प्राण है पवन में, तू ही वायु में उसका प्राण है, विस्तार है गगन में, तू ही आसमान का विस्तार है। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रगों में मन में तथा वचन में। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, हे भगवान भक्तवत्सल, हे दया निधान, मुझे तू ऐसी प्रतिभा दे जिससे मैं तुझे अपनी आँखों से देख सकूं, देखूं तुझे द्रगों में अपनी आँखों में, और मन में तथा वचन में, मेरे मन में तू आ जाए और मेरे वचनों में तू समा जाए। तो मेरे अंदर जो है तुझे देखने की सामर्थ्य आ जाए, मैं, मेरे कर्म अच्छे हों, मेरे नेत्र अच्छे हों, मेरे अंदर अच्छी भावना हो जिससे मैं तुझे देख पाऊँ। आगे कहा है, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो कवि कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। हमने अनेकों कठिनाइयों दुखों को देखा है, जिन लोगों ने इनको पाया है उन्होंने ही संसार में सुयश कमाया है, यानी कि नाम कमाया है। जितने भी बड़े लोगों की हस्तियों को पढ़ते हैं तो उन्होंने शुरुआत में एक बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है, बाद में उन्होंने इतिहास रचा। इसीलिए कहा है, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। इसलिए मुझको तू समर्थ बना। व्यक्ति अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन यहाँ पे कवि कह रहा है कि मुझको तू समर्थ बना उन कष्टों को सहने के लिए। मुझे कष्ट देना बंद मत कर, मुझे कष्ट दे, लेकिन मुझे इतना मजबूत बना कि मैं उन कष्टों को सह सकूं, समर्थ बनूं। मुझको मुझसे कष्टों को दूर मत कर, बल्कि मुझे योद्धा बना। कष्ट सहने की मुझे मेरे अंदर इच्छा शक्ति को जगा कि मैं उनसे लड़ूं, उनका सामना करूं दुखों का, ना कि उनसे हारूं। बल्कि ईश्वर से प्रार्थना नहीं करना कि हमें सुख दो, दुख मत दो, ऐसा नहीं करना। हमें उनसे लड़ने के लिए ईश्वर योद्धा बनाए, ये प्रार्थना करनी है। दुख में न हार मानूं, मैं कभी दुख में हार नहीं मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, और सुख में कभी तुझे न भूलूं। इसीलिए एक श्रीमद् भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को छोड़कर और कुंती माता को छोड़कर वापस द्वारिका जा रहे होते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात, तो कुंती माता और पांडवों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोग मांगिए, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, जो भी आप मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। तो कुंती माता कहती हैं कि हे भगवान,
आप तो बस हमें इतना दो। वो जानती थी कि कृष्ण जो है, पहचान गई थी कि कृष्ण स्वयं परमेश्वर है, मैं जिसे अब तक अपना भतीजा मानती आई, बुआ कुंती जी, कुंती महारानी। तो कुंती महारानी बोलती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे अभी तक बहुत दुख मिले, हालांकि मैं जानती हूँ, लेकिन इन दुखों में आप याद आए हो। तो ये दुख ज़्यादा अच्छे हैं सुखों से, क्योंकि ये सुख जो हैं वो आपको भुलाते हैं और दुख आपकी याद दिलाते हैं। इसीलिए भगवान, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे दुख दो, आप मुझे दुखों का अंबार दो, मुझे अनगिनत दुख दो, जिससे मैं आपको याद करूं। ये दुख बहुत अच्छे हैं जो आपकी याद दिलाते हैं। तो कवि कहता है, दुख में ना हार मानूं, सुख में तुझे ना भूलूं, भगवान सुख में भी तुझको ना भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो मेरे अधीर मन में, मेरे हृदय के अंदर तू ऐसा प्रभाव भर, जिससे मैं कभी दुख में हार ना मानूं और सुख में कभी तुझे ना भूलूं। इस प्रकार ये कविता संपूर्ण होती है। अब हम इसके एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं और जल्दी से इस वीडियो को पूरा करते हैं। इसके बाद इसके हम संदर्भ प्रसंग अर्थ को एक दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, उसका आप इंतज़ार कीजिएगा। इसकी अब एक्सरसाइज की ओर देखते हैं हम। एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले नीचे शब्दार्थ दिए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। कुंज का मतलब बगीचा है, जो कविता के अंदर कठिन शब्द आए उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कुंज का मतलब बगीचा है, दीन का मतलब गरीब है, बाट जोहना का मतलब है प्रतीक्षा करना, पतित का मतलब है गिरे हुए, विरक्त का मतलब है उदासीन, बेबस का मतलब है विवश परेशान, मगन का मतलब है तल्लीन एकाग्र, किसी चीज़ में लगा हुआ, किसी ध्यान में लगा हुआ, समर्थ का मतलब है योग्य लायक, पवन का मतलब होता है हवा या फिर वायु, गगन का मतलब होता है आकाश यानी आसमान, दृक का मतलब होता है नेत्र यानी कि आँखें, सुयश का मतलब होता है प्रसिद्धि यानी कि फेम, अधीर का मतलब होता है व्याकुल परेशान। तो ये शब्दों के अर्थ हैं। इसके बाद सही जोड़ी मिलाना है हमें, पहला प्रश्न है। तो दीन के वतन में, तो दीन के को मिलाना है वतन से, कर्म में मगन, अधीर अधीर को मिलाना है मन से, और जग से विरक्त। तो इस प्रकार से हम मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है, केवल वन सेंटेंस में देना है। कवि ने ईश्वर को दीनबंधु क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न है, अधीर मन की अधीरता किस प्रकार दूर हो सकती है? तीसरा प्रश्न है, जग की अनित्यता का क्या अर्थ है? चौथा प्रश्न है, कवि किस स्थिति में हार नहीं मानता? पांचवा प्रश्न है, किरण, सुमन, पवन और मगन गगन किसके स्वरूप हैं? कविता में मैं और तू शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आप सब लोग ये कविता का अर्थ समझ ही गए होंगे। प्रश्नों के उत्तर फिर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला प्रश्न है, कवि ने ईश्वर को दीनबंधु क्यों कहा है? उत्तर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कवि ने ईश्वर को दीनबंधु इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है। दूसरा प्रश्न है, अधीर मन की अधीरता किस प्रकार दूर हो सकती है? उत्तर है, अधीर मन की अधीरता तब दूर हो सकती है जब कवि ईश्वर को पालेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जग की अनित्यता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है संसार की क्षण भंगुरता, यानी हमेशा न रहने वाला संसार। इसके बाद है चौथा प्रश्न है, कवि किस स्थिति में हार नहीं मानता? उत्तर है, कवि दुख में हार नहीं मानता। पांचवा प्रश्न है, किरण, सुमन, पवन और गगन किसके स्वरूप हैं? तो उत्तर है, ये सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। छठवां प्रश्न है, कविता में मैं और तू शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कविता में मैं शब्द का प्रयोग कवि ने अपने लिए किया है और तू शब्द का प्रयोग कवि ने ईश्वर के लिए किया है। तो इस प्रकार से ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण। इसके बाद हम आते हैं बड़े प्रश्नों पर। बड़े प्रश्नों पर आने से पहले हम एक बार खाली स्थानों को देख लेते हैं जो कि हमसे रह गए हैं। खा नंबर के प्रश्न पर थे। तो दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मैं खोजता तुझे था, मैं ढूंढता तुझे था। ढूंढता शब्द आएगा, हालांकि खोजना का अर्थ भी वही है, लेकिन ढूंढता शब्द आएगा जो कि पाठ के अनुसार सही है। दूसरा प्रश्न है, आंखें मेरी लगी थी, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, तो लगी थी आएगा। तीसरा है हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। प्रतिमा का अर्थ तो मूर्ति होता है, प्रतिमा नहीं आएगा, प्रतिभा आएगा। चौथा है, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अशांत का भी अर्थ वही है, लेकिन उत्तर इसमें जो आएगा अधीर आएगा। ये चारों का आंसर है। इसके बाद जो है हम आते हैं बड़े प्रश्नों पर, जिनके उत्तर हमें 5 वाक्यों में, 3 से 5 वाक्यों में देने हैं। पहला प्रश्न, केवल संगीत और भजन में ईश्वर को न ढूंढकर और कहाँ कहाँ ढूंढना चाहिए? दूसरा प्रश्न, कर्म में मगन और कथन में व्यस्त इस पंक्ति का अभाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, कवि और ईश्वर की उपस्थिति के 5-5 स्थान बताइए। चौथा प्रश्न है, मान और धन की अपेक्षा ईश्वर दीन दुखियों के आंसू में निवास करता है, समझाइए। पांचवा प्रश्न है, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, पंक्ति में निहित भाव समझाइए। उत्तर देखते हैं। तो
पहला प्रश्न, केवल संगीत और भजन में ईश्वर को ढूंढकर और कहाँ कहाँ ढूंढना चाहिए। उत्तर है, ईश्वर को संगीत और भजन के माध्यम से पाना मुश्किल है। अगर ईश्वर को सही मायने में पाना है तो दीन दुखियों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ईश्वर दीन दुखियों में निवास करता है, ये उसका उत्तर है पाठ के अनुसार। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कर्म में मगन और कथन में व्यस्त, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ईश्वर परोपकार के काम में लगा था जबकि कवि केवल व्यर्थ बोलने में लगा हुआ था। ईश्वर हमेशा बिना किसी दबाव में अपना काम करता रहता है। ईश मनुष्य झूठी दुनियादारी में खोया रहता है। मनुष्य के कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है, जबकि ईश्वर कुछ कहता नहीं है, सिर्फ सत्कर्म में लगा रहता है। ये ईश्वर और मनुष्य के बीच का अंतर है। तो कर्म में मगन और कथन में व्यस्त, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट हो गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कवि और ईश्वर की उपस्थिति के 5-5 स्थान बताने हैं। तो कवि की उपस्थिति के स्थान हैं बगीचा, जंगल, मंदिर, चमन और भजन। और ईश्वर की उपस्थिति के 5 स्थान हैं दीन दुखियों के बीच, किरण किरण में, फूलों में, पवन में और आकाश में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। मान और धन की अपेक्षा ईश्वर दीन दुखियों के आंसू में निवास करता है, समझाइए। उत्तर इसका, मानव संसार की चकाचौंध में खोया रहता है, उसे अपने मान सम्मान और धन दौलत की ज़्यादा चिंता रहती है। इसके विपरीत ईश्वर दीन दुखियों के आंसू पोंछने में व्यस्त रहता है, वह गिरे हुए को उठाने में लगा रहता है। पांचवा प्रश्न है, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, पंक्ति में निहित भाव समझाइए। उत्तर है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है वह उसमें इतनी क्षमता दे कि वह दुख में हार नहीं माने, साथ ही सुख के क्षणों में उसे ईश्वर को कभी भूले नहीं। ये उसका पांचवा प्रश्न है। चौथा प्रश्न भाषा की बात में है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये आपको पढ़ना है, रीड करना है, कुछ नहीं करना। और इसमें पांचवें प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो द्वार का बनेगा द्वार। उत्थान, उत्थान का सही लिखेंगे उत्थान। आँख गलत लिखा है, चंद्र बिंदु आएगा। स्वर्ग की जगह स्वर्ग लिखना है। कठिनाई की जगह कठिनाई लिखना है। सुयश की जगह सुयश लिखना है। सौंदर्य की जगह सौंदर्य लिखना है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके बाद छठवा है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बाट, आंसू, पतित, संगठन और अनित्यता, इन पांचों शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया है, देखिए। तो पहला शब्द है बाट। उत्तर में बाट का है, माँ कब से बेटे की बाट देख रही थी। बाट का मतलब होता है इंतज़ार। दूसरा है आंसू। इसका वाक्य में प्रयोग है, हमें किसी भी हाल में आंसू नहीं बहाना चाहिए। तीसरा है पतित। तो इसका है, ईश्वर पतितों का उद्धार करता है। चौथा है संगठन, हमें किसी संगठन की तरह काम करना चाहिए। संगठन यानी ग्रुप। अनित्यता है, अनित्यता का है, हमें इस संसार की अनित्यता में खो नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से छठवां प्रश्न पूरा हुआ। सातवें देखते हैं। सातवें प्रश्न से पहले लिखा है, पढ़िए और समझिए। मान अपमान, दुखी सुखी, विरक्त आसक्त, सुयश अपयश, व्यस्त अव्यस्त, ये परस्पर विरोधी अर्थ वाले हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम शब्द हैं। तो इनको पढ़ के इनका अर्थ समझना है। मान यानी सम्मान, और अपमान यानी सम्मान का उल्टा। दुखी यानी सब जानते हैं, सुखी भी जानते। तो विरक्त आसक्त, ये सब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अब हमें विलोम शब्द करने के लिए दिए हैं। तो स्वर्ग का हमें बनाना है, नरक बनेगा नरक। नरक भी लिख सकते हैं, नरक भी लिख सकते हैं। दूसरा है धीर, धीर का अधीर बनेगा। नित्य का बनेगा अनित्य। हार का बनेगा जीत। सुख का बनेगा दुख। सातवां प्रश्न पूरा होता है। इसके बाद आठवां नहीं, हमें ध्यान दीजिए, मैं नीचे लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। दुखियों, कठिनाइयों, गीतों, आंसुओं, आँखों, ये हमें कौन से शब्द दिए, हमें प्लूरल से यानी कि बहुवचन शब्द दिए हैं। इनका एक वचन देखा जाए तो कैसे बनेगा, दुखियों का दुखी, कठिनाइयों का कठिनाई, गीतों का गीत, आंसुओं का आंसू और आँखों का आँख। अब इसके आधार पर हमें करना क्या है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। तो इससे पहले ऊपर एक बॉक्स में लिखा है, जो संज्ञा शब्द एक इकाई का बोध कराए उसे एक वचन, और जो एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं, समझने की चीज़ है। इसके बाद हमें एक वचन वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। जैसे महिला भजन गा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महिलाएं भजन गा रही हैं। दूसरा है दुखी की सहायता करो, इसका हो जाएगा दुखियों की सहायता करो। तीसरा है तुम अपनी कठिनाई बताओ, इसका हो जाएगा तुम अपनी कठिनाइयाँ बताओ। चौथा है अपनी पुस्तक को संभाल कर रखना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा अपनी पुस्तकों को संभाल कर रखना चाहिए। पांचवा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, एक चिड़िया की बात हो रही है यहाँ पे। इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, है पे बिंदी लग जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो आँख का पर्यायवाची होगा दृग, लोचन और नयन, तीनों पे सर्कल बना देंगे। फिर आकाश, आकाश के बताने, आकाश का होगा गगन,
नभ और अंबर, तीनों पे सर्कल बना देंगे। फिर है हवा, हवा का होगा वायु, पवन और समीर। फिर इसके बाद फूल, फूल का होगा सुमन, प्रसून और पुष्प, ये इनके पर्यायवाची होंगे। तो ये 9 प्रश्न हो गए पूरे। अब करने की बारी में नीचे लिखा है, इस कविता को कंठस्थ कीजिए और कक्षा में सुनाइए। इसी प्रकार की अन्य कविताओं को खोजकर पढ़िए। तीसरा, इस कविता में आपको जो पंक्तियाँ अच्छी लगी हो उनकी पट्टिका बनाकर कक्षा में लगाइए। फिर इसके बाद है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। पंक्तियों के आधार पर एक चित्र बनाना है, जो कि चित्र पाठ के शुरुआत में दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस तरह से ये सब हमें इस पाठ में करना था। अब आगे हम संदर्भ प्रसंग अर्थ करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए संदर्भ प्रसंग अर्थ का। धन्यवाद।